हेलो प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। मैं अमित प्रजापति आप सभी का वेलकम करता हूं टीकेडी एजुकेशन के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अभी भी हम लखनऊ में हैं। इस टाइम रात हमने यहीं स्टे किया है और आप जानते हैं कि 12 ऑपरेटर और पैट 2023 के स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा सवाल पूछ रहे हैं कि सर पैट की जो वैलिडिटी है वो एक्सटेंड होगी या नहीं होगी, और 12 ऑपरेटर असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन की भर्ती कब आएगी। उसके बाद दोस्तों, आपके जो सवाल थे पैट 2025 से या 23 से लेखपाल भर्ती, लोअर पीसीएस, यूपी जेई और असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन, मुख्य सेविका रिजल्ट, 12 ऑपरेटर भर्ती और कुछ एग्ज़ाम तिथियाँ। तो एग्ज़ाम तिथियाँ एक अलग मुद्दा है, वो तो आपके निश्चित है और वो टाइम पे यूपी आयोग करा रहा है। वो नई भर्तियों पर कम ध्यान देकर जो एग्ज़ाम पहले मतलब फॉर्म ले चुके हैं बच्चों के, उनकी परीक्षाएं पहले करा रहे हैं। तो उस चीज़ है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ 12 ऑपरेटर को। तो 12 ऑपरेटर का अगर हम बात करें तो ना तो यूपी आयोग से कोई मतलब है इस भर्ती का और ना ही सिंचाई विभाग से मतलब है अब, क्योंकि अखिलेश कुमार सिंचाई के जैसे हम लोग 5 लोग, पाँचों के पाँचों अंदर पहुँचे, एक नहीं दो नहीं, पाँचों के पाँचों की जाएंगे तो सारे लोग जाएंगे। तो वहाँ पे अखिलेश कुमार सचान सर ने हम लोगों को शाम 7 बजे हमें मिले थे। कल उन लोगों की मीटिंग थी, माननीय मंत्री जी और अखिलेश कुमार सचान जी की पूरे सिंचाई विभाग में। तो लगभग 11:30 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक मीटिंग चली थी। तो हम लोग वहीं वेट करना पड़ा और इसलिए हमें पूरी रात यहीं बितानी पड़ी। तो वहाँ से हमने जब 12 ऑपरेटर के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा हमने कटिंग थी जो आप लोगों ने देखा था, जिसको लेकर साफ साफ ये था कि जो आपके पद हैं वो मृत घोषित कर दिए गए हैं। तो उस टाइम पे उसको लेकर सर ने ये कहा कि ये कटिंग हमारे द्वारा जारी नहीं की गई है, और अखबार की खबरों को मैं बिल्कुल भी सही नहीं मानता हूँ, सारी खबरों को, क्योंकि ये पता नहीं आपने कहाँ से अखबार में किसने छापी है, किस तरीके से। हमारे विभाग में अभी ऐसी कोई भी प्रक्रिया नहीं चल रही है कि पदों को समाप्त कर दिया जाएगा, अभी ऐसा कुछ नहीं है। हमें लगभग 11,000 पदों की 12 ऑपरेटरों की डिमांड है। हम भर्ती प्रक्रिया से चलाएंगे और वो प्रक्रियाधीन है, फिर से उन्होंने ये कहा है बात को, और ये हमारे हाथ में भी नहीं है और ये सरकार के हाथ में है, ये कह सकते हैं। आप समझ रहे हैं बात कहाँ जा रही है। सरकार का मतलब यह मंत्री जी के हाथों में है, भाई जो मंत्री हैं इनके उन्हीं के हाथों में है। जब वो आश्वासन दे देते हैं, बोल देते हैं कि अब भर्तियाँ हम देने जा रहे हैं, तो वो आ जाएंगी। तो इस तरीके से जब हमें वहाँ से पूर्णतः कुल मिला के हमने यही पूछा, बार बार गिड़गिड़ाया कि भाई लगभग कितना समय तक हम वेट कर लें, अब ओवर एज हो रहे हैं। ITI पैट 21, 22, 23, 24 दिया, 24 तो नहीं दिया सॉरी। तो इस तरीके से कब तक भर्ती आ जाएगी। तो फाइनली जवाब यही मिला कि आप जो है सिंचाई मंत्री जो हैं उनसे आप बात कर सकते हैं। उन्होंने नहीं कहा, लेकिन हमें जवाब मिल गया कि अगर कुछ हो सकता है तो वहीं से कुछ हो सकता है। दोस्तों, आपकी 12 ऑपरेटर की अगले 2 महीने 1 महीने 10 दिन में आपको पता चल जाए, आपका ध्यान पहुंच जाए, लेकिन 20 बच्चे सही वाले आ जाएं एक बार, और उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। वो केवल सिंचाई मंत्री के, जो माननीय सिंचाई मंत्री हैं, उनके आवास पर पहुंच जाएं। हालांकि हम अभी ठीक 7:30 बजे पहुंच रहे हैं, क्योंकि सुबह 7:30 बजे वो मिलते हैं। ऐसा जो उनके जो गेट कीपर जो पुलिस वाले होते हैं उन्होंने हमें बताया। रात हम 9 बजे तक वहीं बैठे रहे थे। तो कहा बच्चों अब तुम बार बार आओगे, इस समय तक वेट कर लो 1-2 घंटे, तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि थक गए हैं सर, और लगभग 50-55 की एज हो गई है। तो पूरे दिन काम करके आदमी क्या चिड़चिड़ा जाता है। तो उन्होंने मिलने के लिए हमें मना कर दिया, जो हमने पर्ची दी थी। तो कुल मिला के ये है, अब हम लोग निकल रहे हैं अभी माननीय सिंचाई मंत्री आवास के लिए ही, और अपना जो भी ज्ञापन देना है, रिक्वेस्ट करनी है कब तक हमारी भर्ती आ जाएगी, उसको लेकर प्रयास करेंगे। बाकी और जो अपडेट होगी मैं बताऊंगा। अब आते हैं कि पैट 2023 को लेकर आपका एक सबसे बड़ा सवाल था कि पैट 2023 की जो आपकी वैलिडिटी है वो एक्सटेंड होगी कि नहीं होगी। देखो, आप जानते हैं कि आप पैट 2023 की जो वैलिडिटी को एक्सटेंड करने के लिए यूपी आयोग के जो सचिव हैं, डायरेक्ट उनसे बात हुई है, कोई इसमें ये नहीं है, और उन्होंने ऐसा सोर्स दे दिया है हमें कि कभी भी आपको आने से पहले इन्फॉर्म करना है कितने बच्चे, क्योंकि कल छुट्टी थी। तो छुट्टी में मान लो एक तरह से छुट्टी थी, तो बहुत सारी पुलिस फोर्स और छुट्टी में बच्चे इस तरीके से धरना देना यूपी आयोग के बाहर तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो तमाम पुलिस फोर्स और हमसे तमाम पूछताछ की गई, और फिर माननीय जो सचिव जी हैं उनसे हमारी बात हुई, तो तब जाकर हमें उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से सारी अपडेट दी। तो पैट 2023 को उन्होंने कहा ये चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, पैट 2025 हमने दे दिया है, जिस तरीके से आप लोगों की डिमांड थी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पैट 2023 वाले कम हैं और 25 वाले जाते हैं, तो वो धरना दे देंगे। तो इस चीज़ को बोले कि माहौल थोड़ा ख़राब हो जाएगा, इसीलिए हमने सारी चीज़ों को देखते हुए पैट 2025 जारी कर दिया है।
बात आती है पैट 2023 की वैलिडिटी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, तो इसके चांस आपके अभी भी 90% है, क्योंकि ये जो है आप कार्मिक विभाग कह सकते हैं या सरकार कह सकते हैं। सरकार के हाथों में ये फाइल हमारी पेंडिंग है, जब वहाँ से अप्रूवल मिल जाता है तो आपकी पैट की वैलिडिटी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों इन बातों से, जब सचिव जी ने कहा, इन बातों से ये मतलब होता है कि आपको पैट 2025 की ही तैयारी करनी चाहिए। तो पैट 2023 की जो अपडेट थी वो ये थी। और फिर बात आती है कि कौन सी भर्तियाँ पैट 2025 से सबसे पहले आएंगी। तो सबसे पहले जो उन्होंने कहा है, टॉप ट्रेंड में सबसे पहले लेखपाल की वैकेंसी आपको पैट 2025 से देखने को मिलेगी। ये सबसे बड़ा अपडेट है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि एग्ज़ाम डेट भी इसकी बहुत जल्द हो जाएगी और रिजल्ट आने के बाद लगभग 4-5 महीने में जो सबसे पहला रिक्रूटमेंट होगा वो लेखपाल भर्ती का होगा। उसके बाद लोअर पीसीएस का होगा, उसके बाद यूपीट्रिपल जेई और उसके बाद असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन। साफ साफ कह दिया है, असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन, यूपीट्रिपल जेई 600 प्लस पद, इनका अधियाचन हमारे पास आ चुका है। चारों भर्ती ऐसी हैं। एक भर्ती ट्यूबवेल ऑपरेटर थी, इसको भी उन्होंने ये कहा था कि ये 25 से आएगी, लेकिन मैंने कहा सर जब अध्याचन ही नहीं पहुंचा है तो कैसे कह सकते हैं आपकी 25 से आपकी जो भर्ती है वो आ जाएगी। तो ये चीज़ मुझे डाउट लगा, तो इसलिए हम सिंचाई विभाग गए। कल पूरा दिन निकल गया, रात के 8-9 बजे माननीय स्वतंत्र देव जी के आवास गए और फिर आप लोग हम वहीं जा रहे हैं। तो काफ़ी थक गए हैं, बाकी फिर भी देखो जितना कोशिश हुआ था वो हमने और मैंने किया। अभी सर इंडियन भी पहुँच रहे हैं अभी थोड़ी देर में, और बाकी और भी अपडेट्स हैं जो मैं देना चाहता हूँ वो मैं घर पहुँच के, स्टूडियो में पहुँच के आराम से तसल्लीपूर्वक दूंगा, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे पल हर टाइम पे किसी के कॉल मैसेज ये चीज़ें दिख रही थी। तो मैंने ये जल्दी आप लोगों के लिए एक 6 मिनट की लगभग वीडियो, 6-7 मिनट की वीडियो शूट की है। तो ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए हम अभी प्रयास कर रहे हैं, और मेरा मानना ये है कि अगर आप ट्यूबवेल ऑपरेटर की भर्ती चाहते हैं तो जितने भी यूट्यूब चैनल हैं, जैसे आप जानते हैं जो आईटीआई के पक्ष में या ट्यूबवेल ऑपरेटर के पक्ष में वीडियो बनाते हैं, लगभग 8 चैनल वाले हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सभी चैनल वाले किसी एक डेट को डिसाइड करके और किसी एक दिन फिक्स टाइम में सब लोग माननीय सिंचाई मंत्री आवास पर अगर पहुँच जाएँ, सभी लोग, ये नहीं कि केवल मैं या कोई, और इसमें ये नहीं होना चाहिए कि उसने डेट रखी है, तो आपस में सभी का समझौता होना चाहिए और किसी एक डेट को आ जाए तो आपकी ये भर्ती 110% आएगी। सिंचाई विभाग में माननीय जो अखिलेश कुमार सचान हैं आपके मुख्य अभियंता, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि ये भर्ती आएगी और एक सतत प्रक्रिया है और पूरी प्रक्रिया के साथ आएगी, और जब आएगी तो ये आपको ही नहीं सबको पता चल जाएगा। तो ये भर्ती आएगी, ये नहीं कहा कि भर्ती नहीं आएगी, तो उन्होंने कहा ये भर्ती आएगी और सबको पता चल जाएगा। लेकिन हमने ये पूछा सर कब तक वेट करें, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि इतना वेट कीजिए। उसके लिए आप सर ने यही कहा कि ये चीज़ें सरकार के हाथों में होती है, हमारे हाथों में नहीं होती है। तो वो चीज़ है, तो ज़्यादा रिक्वेस्ट कर नहीं सकते। लगभग 2 मिनट तक का सर का समय मिला, वो भी बहुत मेहनतों के बाद, बहुत प्रयासों के बाद। तो जो भी और अपडेट होगी दोस्तों ट्यूबवेल ऑपरेटर की, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर शेयर करूँगा। और दोस्तों यहीं तक जानकारी देनी थी, वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और चैनल पे पहली बार आप बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं इस प्रकार की वीडियो डालूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ट्यूबवेल ऑपरेटर का नीचे व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दे दिया है मैंने, वहाँ ज्वाइन हो जाएंगे तो वहाँ भी टाइम टू टाइम सारी अपडेट में देता रहता हूँ। ठीक है, तो अभी मैंने वो ग्रुप ओपन किया हुआ है। बाकी सभी साथियों के लिए एक बार अच्छा सा और प्यारा सा आप कमेंट जरूर कर देना, ताकि इन सभी को और हमको भी मोटिवेट मिल सके। बाकी चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर करके सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद प्यारे साथी।